हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप वॉचिंग यूपीएससी व्लॉग्स। हमें जो यूपीएससी के व्लॉग्स हैं वो क्यों नहीं देखने चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड सच में हमें नहीं देखने चाहिए यूपीएससी के व्लॉग। एंड वीडियो में एंड तक बने रहिए अच्छे से, क्योंकि ना आप एंड तक देखते नहीं हैं फिर स्किप कर देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा पूरी वीडियो, है ना। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड ओके, ऐसे सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें जो क्यों नहीं देखना चाहिए यूपीएससी ब्लॉग, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, सही है, चलिए व्लॉग बनाते हैं, अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं, क्या करते हैं वो, पूरी लाइफ में कितना पढ़ते हैं। बट आपने देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई कुछ और बता रहा है, कोई आप चैनल देखेंगे व्लॉग का तो वो कुछ और बता रहा है। तो इससे ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, ठीक है ना। एंड फिर ये है कि आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, एक तो है ना, आपको कन्फ्यूजन होने लग जाती है। आप ज़्यादातर देखेंगे ना, आप फिर सोचते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, जो ये बता रहे हैं वो पूरा कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है, जिससे कि बहुत से फेमस फेमस ब्लॉगर्स हैं यूपीएससी के। एंड वो समझ लीजिए वो मॉर्निंग पर्सन है, तो आप सोचते हैं कि यार मैं मॉर्निंग मोड की पढ़ूँगा। मॉर्निंग मोड की पढ़ाई होती है, देखिए वो अपने हिसाब से बना रहा है, वो अपने हिसाब से टाइम निकाल के बना रहा है, ठीक है ना। तो यही है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है। तो ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा बताता हूँ, लैक ऑफ फोकस। देखिए, जो व्लॉग्स है ना वो आपको अच्छे से प्रोवाइड नहीं करते हैं एनालिसिस, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जो उनका कंटेंट होता है ना वो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो ज़्यादातर होता ही नहीं है। बस वो क्या करते हैं, एक साइड में कैमरा रख देंगे एंड वो दिखाएंगे कि मैं बस क्या पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड वो आपको एनालाइज वगैरह तो कराएंगे नहीं, है ना। एनालिसिस तो उसमें होता ही नहीं है डेप्थ में, ठीक है ना। आपका लैक ऑफ फोकस बढ़ जाता है और कुछ नहीं। उसमें आपने देखा होगा यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें ही उसी में फूड बना रहे हैं, उसी में कुछ फूड ब्लॉगिंग कर भी डाल देंगे बीच बीच में क्लिप्स। एंड पढ़ाई का तो आप पूरे देखेंगे 10 मिनट की वीडियो में हद से 2-3 मिनट का ही होता है। तो ये लैक ऑफ फोकस बढ़ता है इससे, और कुछ नहीं है। तो इसलिए मत देखना यूपीएससी व्लॉग, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि इसलिए इससे बढ़िया उतना टाइम आप पढ़ाई में निकाल लो, या फिर कोई सब्जेक्ट समझने में निकाल लो एक, है ना, या नोट मेकिंग कुछ देख लो, उससे अच्छा, ठीक है ना। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अब अनरिलायबल सोर्सेज। देखिए, जो बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं ना उसमें आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि हमारी प्रिपरेशन को हार्मफुल होती है, हार्मफुल पहुंचाती है, ठीक है। बताऊँ कैसे। क्योंकि ना आपने देखा होगा कि उसमें जैसे समझ लीजिए आपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो ब्लॉग चैनल्स हैं, जो पॉपुलर ब्लॉग चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई भी पीवाईक्यू की बुक्स ले आएंगे, ठीक है। एंड वो दिखाएंगे कि ये यार ये वाली अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। एंड समझ लीजिए आप जैसे कोचिंग ले रहे हैं, आपको किसी और ने कहा कि आप ये वाली मंगाइए, ठीक है। आपने वो वाली मंगाई, बट जो ब्लॉग चैनल वाला बोल रहा है कि ये वाली मंगाओ, तो अनरिलायबल सोर्सेज, ठीक है। मतलब कुछ भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें तो प्रमोशन करना है अपना, ठीक है ना। उन्हें तो अपने उन्हें तो प्रमोशन करना है उस बुक्स का, है ना। जो आप कोचिंग बनाएंगे आप वो पढ़ेंगे, या फिर जो हर ब्लॉग चैनल वाले अलग अलग बताएंगे आप वो खरीदेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये बेकार है, ठीक है ना। तो हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट है भाई। ये तो स्टार लगाया था मैं। देखिए, जो व्लॉग चैनल्स है ना वो, अब यूपीएससी के व्लॉग चैनल्स, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही है, ठीक है ना। मैं सही बता रहा हूँ उसमें क्या। देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा व्लॉग चैनल्स देखते हैं, ठीक है ना। आप समझ लीजिए जैसे आपने आज कुछ पूरे दिन नहीं पढ़ा, तो आप सोचते हैं कि यार मैं कल से पढ़ूंगा, आपके मन में ये चल रहा होता है। तो आप ना व्लॉग चैनल्स देखने लग जाते हैं कि यार ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं। आपको पता नहीं पता, आप 1-2 घंटे कहीं नहीं जाते आपके, आप 1-2 घंटे उन ब्लॉग चैनल्स में निकाल देते हैं, ठीक है। आपके पास देखिए इतना टाइम तो है नहीं कि आप मतलब पढ़ाई करनी है भाई, आपको आपको वो रिमेनिंग टॉपिक्स करने हैं, और भी टॉपिक्स करने हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है ना। आपके पास वो सारा टाइम तो है नहीं, तो आप क्या है ना, टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो पाता आपका। आप सारा उसमें ही लगा देते हो, ठीक है ना, ब्लॉग में ही, है ना। तो वो वही है, तो मैं बोलता हूँ अवॉइड करिए, ठीक है। अपना टाइम निकालिए, बहुत कीमती टाइम है, ठीक है ना। सच बता रहा हूँ, अगर लोगों की 1 ईयर की स्ट्रेटजी है, या 2 ईयर की है, 3 ईयर की है, जितनी भी आपके साल बाद पेपर है, देखिए
3 साल पता नहीं चलते प्रिपरेशन में। अगर आपका समझ लिया फर्स्ट ईयर में ले लेना तो 3 साल आपको पता नहीं चलेंगे कब चलेगा। मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस और निकाल दूँगा 2026 की भी, 27 की, 28 की भी, 29 की भी, 2030 की भी निकाल दूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में। टू मैनी ओपिनियन। आपने देखा होगा कि जो व्लॉग चैनल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। वो कोई फैक्चुअल चीज़ें तो बताते नहीं है, वो ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड होते हैं। तो इसलिए 5th पॉइंट ये है कि इसलिए नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। टू मैनी ओपिनियंस होता है। तो हम बात करते हैं 5th की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको ना क्या करना है, उनके ना स्ट्रैटेजीज तो देखनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उस बंदे ने या उस लड़की ने जो भी है ब्लॉग चैनल वाली, उसने अपने हिसाब से बनाई है स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। उसका क्या है, उसने देखिए पूरा एक शेड्यूल, एक पूरा प्लान बना रखा है। जैसे उसे पूरे दिन एक ट्राइपॉड पे कैमरा रख देता है वो, एंड उसे समझ लिए आज आज मॉर्निंग में वो पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, इस टाइम ये पढ़नी है, वो सबकी वीडियो बनाएगी, ठीक है, बनाएगा। अब वो क्या करेगा, रात को उन सब के एडिटिंग वगैरह के अपलोड कर देगा, ठीक है। अब देखिए उसकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग ही है, ठीक है। समझ लीजिए मेरे हिसाब से वो पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, और बाकी टाइम वो सिर्फ ब्लॉग चैनल्स वगैरह वो व्लॉग में ही निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है। अब आप लोग वो फॉलो मत करिए। जैसे आपकी समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजी कुछ ख़राब हो गई, ठीक है ना। आपने चाहा कि भाई मैं स्ट्रैटेजी बनाई है 12 मंथ्स की, मैं फॉलो करूँगी या फॉलो करूँगा, बट हुआ क्या ना कि वो 2 महीने चला ढंग से, और फिर उसके बाद आपका डिले हो गया, ठीक है। एंड फिर आप सोचते हैं कि मैं न्यू स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, तो देन आप क्या करते हैं, आप गलती कि आप ना व्लॉग चैनल्स में जाके देखते हैं कि वो जो स्ट्रैटेजी बताते हैं आप वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग होती है एंड हमारी कुछ अलग है, ठीक है। हम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएंगे, कोई हमारी स्ट्रैटेजी नहीं बनाएगा, ये पहली बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी जो स्ट्रैटेजीज होगी ना वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो खुद बनानी है अपने हिसाब से, अपनी वीकनेस के हिसाब से, अपने हिसाब से। कि आप मुझे समझ लीजिए मुझे पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत बेकार लगता है, लिटरली वो बेकार नहीं, सॉरी, हार्ड लगता है। तो समझ लीजिए तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले पढ़ूंगा हिस्ट्री, जो थोड़ा हिस्टोरिकल है, वो समझने में अच्छा लगेगा, ये थोड़ा डायनेमिक हो जाएगा और स्ट्रेटेजी भी वो स्टैटिक भी हो जाएगा। तो हिस्ट्री क्या है कि पूरा स्टैटिक है, मैं आराम से पढ़ूंगा उसे। फिर मैं उसके बाद आ जाऊँगा इको पे, फिर मुझे उसके बाद आना है जियोग्राफी पे, फिर मैं आऊँगा पॉलिटी में। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। देन अब आप अपने हिसाब से वीकनेस के हिसाब से बनाइए। जैसे मैंने बताया ना कि मुझे पॉलिटी पसंद नहीं है, तो मैं उस हिसाब से बनाता हूँ स्ट्रैटेजी। तो आप अपने बनाइए और एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसे चेंज मत करना। एक 1 ईयर की स्ट्रैटेजी बनाइए, जब भी आपका अटैम्प्ट है तब तक आप स्ट्रैटेजी बनाइए। लाइक आपका जैसे 2026 का है, मैं इसकी फुल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत देना, पूरी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा यार, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ईजी बताऊंगा और अच्छी बताऊंगा, जैसे आप उसे फॉलो भी करोगे। तो इसकी तो टेंशन लेना मत, मैं पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको ये नहीं कि मेरी फॉलो करनी है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उसमें अपने हिसाब से चेंजेस लाने हैं। लाइक सब्जेक्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, या कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा है वो आप देर में कर सकते हैं या आप पहले कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सब चीज़ें तो आपके हिसाब से होगा। तो ये है, ये जो 5 पॉइंट्स है ना, 6 पॉइंट सॉरी, ये दिमाग में डाल लो, क्यों नहीं। और पहले मैं बता रहा हूँ, देखना बंद कर दो ये यूपीएससी के ब्लॉग्स, सच में बहुत टाइम वेस्ट होते हैं उसमें। आपने देखा होगा कि लोगों का सिलेक्शन, देखो मैं कह नहीं रहा, वो भी मेहनत करते हैं या करते होंगे, देखिए। तो आपने देखा होगा उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में तो निकलता नहीं है, हमेशा 2 या फिर 3 अटैम्प्ट में निकलता है, एंड अभी वो रिपीट ही कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है ना। और अभी भाई उनकी तो वहाँ से अर्निंग हो रही है ना यार, हमें अर्निंग, हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, तो ठीक है ना, आपको ध्यान से सोचना है। तो बाकी ऑल द बेस्ट।